सन 95 हिजरी की एक बाबरकत रात में बसरा के एक नेक सीरत इंसान इस्माइल के घर में बेटी की पैदाइश हुई। घर में 3 बेटियां पहले से थी, तहम छोटी का नाम राबिया रखा गया। हजरत राबिया बसरी का शुमार इस्लाम की उन पाक ख़वातीन में होता है जिनकी ज़िंदगी इब्तिदा से इंतहा तक दरवेशी और बेनियाजी का मिसाल है। पैदाइशी की रात आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था कि जिससे नाफ की मालिश की जाती और ना ही इतना कपड़ा जिससे आपको लपेटा जा सकता। हत्ता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक ना था। आपकी वालिदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए, तो आप सिर्फ हमसाया के दरवाजे पर हाथ रखकर वापस आ गए और कहने लगे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, क्योंकि आप ये अहद कर चुके थे कि अल्लाह के सिवा कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का सहारा उनके सर से उठ गया और कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर ना जाने कहाँ मुतीम हो गई। आप भी एक तरफ को चलती और एक जालिम ने पकड़कर जबरदस्ती आपको अपनी कनीज बना लिया और कुछ दिनों के बाद बहुत ही खलील रकम में बेच दिया और उस शख्स ने अपने घर लाकर बेहद मुशक्कत तमेज काम आपसे लेना शुरू कर दिया। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थी, किसी नामहरम को अपने सामने देखकर इतनी जोर से गिरी कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने अल्लाह ताला से ये अर्ज किया, या अल्लाह मैं बेयारो मददगार पहले ही थी, अब हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद भी मैं तेरी रजा चाहती हूँ। निदाए गैब आई, एह राबिया गमगीन ना हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि फरिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गई और आपका ये मामूल रहा कि दिन में रोजा रखती और रात भर इबादत में मसरूफ रहती। एक शब जब आपके मालिक की आंख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा और उस वक्त एक कोने में आपको सजदे में पाया और आपके इर्द गिर्द नूर देखा, जबकि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये अर्ज कर रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी ही इबादत में गुजार देती, लेकिन तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया है, इसलिए तेरी बारगाह में देर से आती हूँ। यह सुनकर आपके मालिक बहुत परेशान हो गए और ये अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खिदमत लेने के बजाय उनकी खिदमत करनी चाहिए। सुबह होते ही आपको आज़ाद कर दिया और फरमाया, आप यहाँ कायम फरमाए तो मेरे लिए बायसे सादत है, वैसे आप कहीं और जगह जाना चाहे तो आपको इख्तियार है। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल गई और जिक्र में मशगूल हो गई। आप शबे रोज में 1000 रकात पढ़ा करती थी और गाहे बगाए हजरत हसन बसरी के वास में भी शरीक होती थी। एक रिवायत में ये भी है कि इब्तिदा में गाती बजाती थी, बाद में तौबा तैयाब होकर जंगल में गोशानशीनी इख्तियार कर ली। आपने उलूम ज़ाहिरी हासिल करने के लिए कुफे का रख्त सफ़र बांध लिया, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्म का मरकज़ था। वहाँ से पहले उन्होंने कुरान हकीम हिफ्ज़ किया, उसके बाद दरवेशी और हदीस की तालीम हासिल की। इतनी महारत हासिल की कि आपका वास सुनकर बड़े मुहद्दिस और सूफिया हैरान रह जाते। उनकी बारगाह मरफत में बड़े बड़े उल्मा सूफिया हाजिर होते। उनमें सिर्फ फहरस्त इमाम सुफियान सूरी हैं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। के अलावा हजरत मलिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह भी हजरत राबिया बसरी से निहायत अकीदत रखते थे। हजरत राबिया बसरी बहुत कम गुफ्तगू करती थी, अगर कोई सवाल पूछ लेता तो मुख्तसर जवाब देती, हर बात में कुरानी आयत का हवाला देती। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि जो इंसान जो कुछ भी बोलता है फरिश्ते उसे लिखते हैं, इसलिए कुरान की आयतों के सिवा कुछ नहीं बोलती कि कहीं मेरे मुंह से बुरी बात ना निकल जाए जिसे फरिश्ते लिख लें। एक दफा लोगों ने आपसे सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं करती, तो फरमाया, मुझे 3 बातों का अंदेशा है, अगर उनमें से मुझे निजात मिल जाए तो मैं निकाह कर लूं। पहली ये कि मरते वक्त ईमान सलामत ले जाऊंगी या नहीं। लोगों ने कहा कि मालूम नहीं। दूसरा फरमाया कि मेरे आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में। और तीसरा ये कि कयामत के दिन एक ग्रोह को बिस्ट में दाएं तरफ से लिया जाएगा और दूसरे ग्रोह को बाएं तरफ से, तो मैं किस जानिब से जाऊंगी। लोगों ने जवाब दिया कि हमें तो इल्म ही नहीं है। तो हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं, जिसे इतने सारे गम हो वो औरत शौहर की ख्वाहिश कैसे कर सकती है। उसका दिल हर वक्त खौफ इलाही से मामूर रहता था।
وہ اپنے خوف جہنم سے اور خواہش جنت سے بے نیاز ہو کر اللہ کو یاد کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس محبت کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کرنا ہو، اس کا دیدار حاصل کرنا ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی اور فرمایا کرتی تھی، میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ اے رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کی گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں، اور تیرے مقدس کی جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنی اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھی۔ اس دعا کو اکثر چھت پہ جا کر پڑھا کرتی تھی: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب سے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اگر میں جنت کے توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے تو جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اس سے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ناپسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہش کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ابلیس کو دشمن تصور کرتی ہیں۔ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی دشمنی کا تصور ہی نہیں کرتی۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ بصری نے عرض کیا کہ وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی کا ایک ایسا غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، کیونکہ پورے عالم میں کسی نے اس کا ایک گھٹ تک نہیں جگا جس کے نتیجے میں محبت اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، کیا آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت ہی کیوں کرتی؟ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ اللہ اپنے بندے سے کب خوش ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب بندہ اپنی محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہو جس سے کہ نعمت کا ادا کرتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معروفہ توجہ اللہ کا کام ہے اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ اللہ سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو اللہ کے حوالے کر دے تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخرکار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا، آخر وہ کب کھلے گا کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح کو اپنی دانش بندی پر مسرت اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ چاقو یا چھری کا استعمال نہیں کرتی جو دانتوں سے کام لے رہی ہیں۔ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے اللہ کے رشتے کو منقطع نہ کر دے۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دوگی تو اسی وقت ایک شخص کھانے کو کوئی پیالہ لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی تو اسی وقت گر کے ٹوٹ گیا۔ اس وقت ایک دل روز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملات کیا جا رہا ہے۔
निदाए गैब आई कि अगर दुनियावी की तलबगार हो तो हम अता किए देते हैं, लेकिन उसके अवज़ में अपना दर्द तुम्हारे क़ल्ब से निकाल लेंगे, इसलिए कि हमारा गम और गमे रोज़गार का एक क़ल्ब में रहना मुमकिन नहीं है। ये निदा सुनते ही दामन उम्मीद छोड़कर अपना दिल दुनिया की मोहब्बत से इस तरह खाली कर दिया कि जिस तरह मौत के वक्त मरने वाला उम्मीद ज़िंदगी तरक कर कर क़ल्ब को दुनिया में तसव्वुरात से खाली कर देता है। और उसके बाद आप भी दुनिया से उस तरह के नारकश हो गई कि हर सुबह ये दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे ऐसे अपनी जानिब मुतवज्जे फरमा ले कि अहले जहां मुझे तेरे सिवा किसी काम में मशगूल ना देखे। एक मर्तबा हज़रत सुफियान ने पूछा कि आपको किस शय की ख्वाहिश है? फरमाया कि तुम साहिब मार्फत होकर ऐसे सवाल करते हो और बसरा में खजूर की मौजूदगी के बावजूद 12 साल से कुछ खाने की ख्वाहिश है, लेकिन मैंने महज इसलिए नहीं चकी कि बंदे को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रज़ा इलाही के बगैर कोई काम करना कुफर के हम्माने है। फिर हज़रत सुफियान ने अपनी दुआ के लिए दरख्वास्त की तो फरमाया कि तुम्हारे अंदर हुबे दुनिया ना होती तो तुम नेकी का मुजस्समा होते। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये क्या फरमा रही हैं? आपने कहा कि सच कह रही हूँ। अगर ऐसा ना होता तो तुम कम अकल बातें नहीं करते, इसलिए कि जब तुम्हें इल्म है कि दुनिया फ़ानी है और फ़ानी शय की हर शय फ़ानी हुआ करती है, उसके बावजूद भी तुमने ये सवाल किया कि आपको किस शय की ख्वाहिश है। ये सुन के सुफियान ने हैरत होकर बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं तेरी रज़ा का जोया हूँ। हज़रत मलिक बिन दिनार कहा करते थे कि एक मर्तबा बरज़ख़ मुलाकात राबिया के यहाँ पहुँचा तो देखा कि एक टूटा मिट्टी का लोटा है जिससे आप वज़ू करती हैं, पानी पीती हैं, एक पोशीदा चटाई जिस पर एक ईंट का तकिया बनाकर सोती हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे बहुत से अहबाब मालदार हैं, अगर इजाज़त हो उनसे आपके लिए कुछ तलब करो। आपने सवाल किया, क्या मुझे और तुम्हें दौलतमंदों रिस्क अता करने वाला एक ही ज़ात नहीं है? तो क्या दरवेशों को उनकी गुर्बत की वजह से उस ज़ात ने फरामोश कर दिया है? मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा तो नहीं है। फरमाया कि जब वो ज़ात ज़रूरियात से वाकिफ़ है तो फिर हमें यादहानी दिलाने की क्या ज़रूरत है और हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। एक दिन हज़रत राबिया बसरी उठी सालन पकाने के लिए, हांडी में देखा तो प्यास कोई नहीं। आप परेशान बैठी है, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना खामन, ना भाई। सोच में पड़ी है प्यास कहाँ से लाऊं। ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी, उसके पंजे में प्यास था। जब वो ऊपर आई उसका पंजा छूटा, प्यास सीधा राबिया बसरी के गोद में आके गिर गया। तो आवाज़े गैब आई, जो हमसे दोस्ती लगाते हैं हम परिंदों को उनका खिदमत गुजार बना देते हैं। जो अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं अल्लाह दुनिया उनके कदमों में डाल देता है। तो जब राबिया बसरी का इंतकाल हुआ, रात को उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले अपनी खादिमा से कहा, बस 2-4 आदमी को बुला के मुझे जल्दी से दफन कर दो, किसी को ना बताओ, सुबह लोगों को बता देना और मुझे कफन में वो चादर देना जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उन्होंने रातों रात दफन करके सुबह ऐलान किया। शोर मच गया, बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। अगली रात उनकी खादिमा ने उनको ख्वाब में देखा, सब्ज लिबास पहना हुआ था, हुस्नो जमाल, सूरज चेहरे पे चमक रहा है। पूछा, आपके साथ क्या हुआ? तो फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उम्दा मामला किया है। कहा कि आपकी चादर कहाँ गई जिसमें आपको कफन दिया था? कहा कि वो अल्लाह ताला ने उतार लिया और मुझे जन्नत का जोड़ा पहनाया है और उस चादर को अल्लाह ने संभाल कर रखा है। जब कयामत के दिन मेरी नेकियों को अल्लाह तोलेगा तो उस चादर को भी तोलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब को कुरान हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।